नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम मलिक स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल के ऊपर। भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है। 24 जनवरी यानी आज ही के दिन उनका 100वां जन्मदिन भी है। आज वीडियो में हम जानेंगे कि कर्पूरी ठाकुर कौन है और उन्हें भारत रत्न जैसा सम्मान क्यों दिया गया। साथ ही कुछ उनसे जुड़े हुए दिलचस्प किस्से और उन्हें जननायक की उपाधि क्यों मिली, इस विषय में जानेंगे। और हरियाणा के साथ उनका एक खास रिश्ता रहा है, उस बारे में भी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए अप्रिसिएशन है। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। इस सम्मान को पाने वाले पहले नागरिक सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन थे। तब से अब तक 49 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले चौथे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध बिहार से है। उनसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962, जयप्रकाश नारायण 1999 और बिस्मिल्ला खां 2001 में पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। कर्पूरी ठाकुर की पहचान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ के रूप में रही है। वह बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। उन्हें बिहार में जननायक के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म एक साधारण नाई परिवार में हुआ था। उन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस विरोधी राजनीति की और वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बने थे। कर्पूरी ठाकुर 1970 और 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री 2 बार बने। हालांकि दोनों ही बार वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ऐसे बड़े बड़े कार्य किए जिनकी वजह से उन्हें जननायक की उपाधि मिली। उनके मुख्य कार्यों में एक कार्य था कि उन्होंने बिहार में मैट्रिक तक के जितने भी विद्यार्थी थे सभी की फीस माफी कर दी थी। साथ ही उन्होंने हिंदी को अनिवार्य भाषा बनाने का कार्य भी किया था। ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में अगर कोई अंग्रेजी में फेल हो जाता था तो उसे कर्पूरी डिवीजन से पास कहकर बिहार के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन उनका राजनीतिज्ञ से जननायक बनने का सफर शुरू हुआ जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बिहार में ओबीसी आरक्षण को लागू किया और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य था। मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश के ऊपर उन्होंने बिहार में सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू किया। साथ ही उन्होंने बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए समान वेतन भी लागू किया था। आज भी बिहार में ओबीसी के सबसे बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान है और बिहार की राजनीति में वो एक बड़ा नाम है। इसीलिए बिहार चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उनके नाम पर स्कीम शुरू करने की भी घोषणा की थी। उनके 2 शिष्य जो आज भी बिहार की राजनीति के प्रमुख और सबसे बड़े नेता हैं और बहुत बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने राजनीति के गुर उन्हीं से सीखे थे। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 वर्ष की उम्र में 17 फरवरी 1988 को हार्ट अटैक आने से हुआ। 4 दशक तक राजनीति में रहने के बाद और बिहार जैसे राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वो इतने ईमानदार थे कि जब उनका देहांत हुआ तो उन्होंने अपने परिवार के लिए विरासत में 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ी और ना ही उनके पास कोई अपना मकान था। यूपी के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा कि कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए उस समय हरियाणा के जननायक कहे जाने वाले देवीलाल ने भी पटना में अपने एक हरियाणवी दोस्त से कहा था कि अगर कर्पूरी जी आपसे कभी 5-7 हजार रुपये मांगने आए तो आप उन्हें दे देना, मना मत करना, ये आपका मेरे ऊपर कर्ज रहेगा। हालांकि अपने दोस्त से देवीलाल ने जब भी पूछा कि कर्पूरी जी ने उनसे कुछ लिया है तो वो कहते कि कर्पूरी जी कभी कुछ मांगते ही नहीं है। कर्पूरी जी के निधन पर जब बहुगुणा उनके गांव गए तो उन्होंने देखा कि उनकी एक पुश्तैनी झोपड़ी है। उस झोपड़ी के हालात देखकर बहुगुणा जी काफी घंटों तक रोते रहे थे। ये थी उनकी ईमानदारी की मिसाल और ऐसे ही कई और मिसाल भी उनके दी जाती है कि वो कितने ईमानदार थे। आज के दिन वो सिर्फ बिहार के नहीं पूरे देश के जननायक बन गए हैं, पूरे देश के रत्न बन गए हैं। जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को हम झुककर नमन करते हैं और उन्हें उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप जुड़े रहें मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।